इस पूरी सीरीज में पेरेंट्स का मैक्सिमम क्वेश्चन ये रहा है कि मैम मेरे बच्चे को ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी भी है और हाइपो सेंसिटिविटी भी है, अवॉइडेंस बिहेवियर भी है और सीकिंग बिहेवियर भी है। ये दोनों एक साथ कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, मेरा बच्चा कुकर की विसल की वॉइस से बहुत घबराता है और वो डर जाता है और मेल्टडाउन्स आ जाते हैं, बट ऑन द अदर साइड बच्चे की वर्बल स्टिमिंग है एंड बच्चा चीजें थ्रो कर रहा है फॉर ऑडिटरी इनपुट, यानी कि अवॉइडेंस बिहेवियर भी है और सीकिंग बिहेवियर भी है, दोनों साथ में है। वो कैसे? तो आज हम इसी चीज पर डिटेल में बात करेंगे कि क्या उसके रीजंस हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और हमें क्या क्या करना है उसके लिए। हाय, मेरा नाम ऋचा जैन है। वेलकम बैक टू आवर चैनल किड्स डेवलपमेंटल एक्टिविटीज। आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, आई एम अ मदर, दिस इज माय ओन रिसर्च एंड अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो मैंने बहुत बार अपनी वीडियोस में बात करी है ब्रेन बैलेंस के बारे में। ठीक है, ये ब्रेन बैलेंस क्या होता है? सभी को पता है हमारे ब्रेन के दो पार्ट्स होते हैं, दो हेमिस्फेयर्स होते हैं, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। ये दोनों का जब आपस में सिंक होता है, ये दोनों एक ही प्रोपोर्शन में सिंक में काम कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन बैलेंस अच्छा है। बट व्हाट हैपन इन सम केसेस कि एक साइड ज़्यादा स्ट्रांग होती है और दूसरा ब्रेन, दूसरा हेमिस्फेयर वीक होता है, तो दिस इज इम्बैलेंस। कि सपोज कीजिए लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा मेच्योर है और राइट ब्रेन इज नॉट मेच्योर, तो क्या होगा? वो ब्रेन इम्बैलेंस कि एक साइड स्ट्रांग है और एक साइड वीक है, और उसकी वजह से क्या होगा? लर्निंग चैलेंजेस आएंगे। ओसीडी का जो बिहेवियर्स हम लोग बोलते हैं, ओसीडी है, स्टिमिंग बिहेवियर है, इंटीग्रेशन चैलेंजेस हैं, मोटर स्किल डेफिसिट है, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस। बिकॉज अगर मैं बात करूं, जो एनवायरनमेंट से इंफॉर्मेशन आ रही है वो डिसऑर्गेनाइज हो रही है, वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं हो पा रही है, बिकॉज वन ब्रेन इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर ब्रेन। तो जो इंफॉर्मेशन, जो इनपुट हमें मिल रहा है वो ऑर्गेनाइज नहीं है और हमारा ब्रेन उसको अच्छे से प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, तो ये सारे इश्यूज आते हैं। अब दोनों जो हेमिस्फेयर्स हैं वो डिफरेंट टाइप के सेंसरी इनपुट को अगर मैं बात करूं प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं ऑडिटरी में बात करूं, आज हम क्योंकि ऑडिटरी पे बात कर रहे हैं, जो दोनों ब्रेन्स हैं हमारा लेफ्ट एंड राइट, दोनों डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को सुनते हैं, प्रोसेस करते हैं एंड उसी के बेसिस पे हमारा आउटपुट जनरेट होता है। ठीक है, अब बात करते हैं वो कैसे, क्या है। जो हमारा लेफ्ट ब्रेन है, अगर मैं बात करूं लेफ्ट ब्रेन में हमारा लैंग्वेज प्रोसेसिंग होती है, स्पीच की प्रोडक्शन होती है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज आती है, डिजिटल दैट इज मोर लॉजिकल। तो डिजिटल और मेट्रोनॉम बीट्स वगैरह जो आती हैं, टक टक, दिस इज मेट्रोनॉम। तो वो सारी चीजें कौन सा हमारा लेफ्ट ब्रेन प्रोसेस करता है। राइट ब्रेन का क्या प्रोसेसिंग होता है? राइट ब्रेन इज फॉर वॉइस की टोन। ठीक है, वॉइस टोन, हाय हाय हाय, तो दिस इज अबाउट द टोन, स्पीड, वॉइस इंटोनेशन, रिदम, ट्यून्स, मोर म्यूजिकल, वो सारी चीजें प्रोसेस करना, वो हमारे राइट ब्रेन का फंक्शन है। तो दिस इज मोर क्रिएटिव ब्रेन, और राइट ब्रेन इज मोर क्रिएटिव एंड लेफ्ट ब्रेन इज मोर लॉजिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो ये दोनों डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होते हैं हमारे ब्रेन्स के। ठीक है, अब मान लीजिए अब ब्रेन इम्बैलेंस है, वन साइड इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर, तो अब उसमें क्या होगा? एक सपोज कीजिए जो हमारा वन हेमिस्फेयर वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली मतलब इनपुट ले रहा है, और फिर वो जो दूसरा हेमिस्फेयर है उसमें क्या होगा? ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी। कि सपोज कीजिए, सपोज नहीं करना, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि हमारा जो, अगर मैं बात करूँ, दिस इज माई लेफ्ट ईयर से जो इनपुट जाता है वो राइट ब्रेन में जाता है, और राइट ईयर इज कनेक्टेड टू आवर लेफ्ट ब्रेन। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। तो राइट ईयर एंड लेफ्ट ईयर का कॉन्सेप्ट आपको समझना है। लेफ्ट बॉडी पार्ट इज कनेक्टेड, कंट्रोल्ड बाय आवर लेफ्ट ब्रेन, राइट बॉडी पार्ट controlled by our left brain, and left body parts are controlled by our right brain.
ठीक है, पहली बात। अब इसमें हेमिस्फेयर्स का इम्बैलेंस और ईयर डोमिनेंस दो फैक्टर्स रहेंगे। मोस्टली केसेस में अगर हम लोग बात करें, राइट ईयर डोमिनेंस होती है। वी आर राइट ईयर डोमिनेंट। राइट ईयर डोमिनेंट है तो हम लोग जो भी चीज़ें सुनते हैं दैट गोज विद अ राइट ईयर, एंड कहाँ प्रोसेस होती है, लेफ्ट ब्रेन में। ठीक है, अब लेफ्ट ब्रेन इज व्हाट, दिस इज मोर लॉजिकल। तो जो हमारा स्पीच प्रोडक्शन है, प्रोसेसिंग है, एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है, एवरीथिंग इज डन बाय दिस। व्हेन देयर इज एन इशू विद लेफ्ट एंड राइट ईयर डोमिनेंस, कि हमारा राइट ईयर डोमिनेंस नहीं है, लेफ्ट ईयर डोमिनेंस है, देन देयर इज स्पीच इश्यूज। सबसे पहले स्पीच इश्यूज आएंगे, और डोमिनेंस एंड हेमिस्फेयर इम्बैलेंस मिलके क्या होगा कि हमारी ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी आ जाएगी। हाइपर सेंसिटिविटी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटेंसिवली चीज़ों को ले रहे हैं, साउंड्स को ले रहे हैं, तो हाइपर सेंसिटिविटी आ जाएगी। एंड ऑन द अदर हैंड दूसरे हेमिस्फेयर में डेफिसिट आ जाएगा। डेफिसिट को कम नीड को, उस नीड को पूरा करने के लिए हमारी सीकिंग बिहेवियर्स आ जाएंगे। चाइल्ड विल वर्बल स्टेम, या फिर ऑडिटरी सीकिंग के लिए ही विल डू सम और द अदर थिंग, चीज़ें थ्रो करना या चीज़ों पे बैंग करना। तो दिस इज द मेन रीजन, ईयर डोमिनेंस एंड ब्रेन इम्बैलेंस। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो ब्रेन इम्बैलेंस, दोनों ब्रेन्स हमारे कनेक्टेड नहीं है, डोमिनेंस सही नहीं है, और हमारे हेमिस्फेयर का इम्बैलेंस है। वन साइड इज स्ट्रॉन्गर देन द अदर, दोनों इक्वली मैच्योर्ड नहीं है। तो इन केसेस में हमारी हाइपो और हाइपर सेंसिटिविटी देखी जाती है कि ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी भी है और हाइपो सेंसिटिविटी भी है। ठीक है, अब इसको ओवरकम कैसे करना है, देखिए ईयर डोमिनेंस। डोमिनेंस अगर हम बात करें कि लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, या फिर लेफ्ट लेग या राइट लेग डोमिनेंस है, इसी तरह से हमारी आईज भी डोमिनेंट होती है कि कौन सी आईज हमारी ज़्यादा काम कर रही है, इसी तरह से ईयर्स भी। तो इसको चेक कैसे करना है और क्या इसका सॉल्यूशन है, उसका डिटेल्ड वीडियो आई विल मेक इट अ सेपरेट वीडियो। बट अभी हम लोग बात करेंगे ब्रेन हेमिस्फेयर पे हमने बात किया, ईयर डोमिनेंस पे हमने बात किया। ईयर डोमिनेंस को करेक्ट करने के लिए जो रिफ्लेक्स रहता है दैट इज असिमेट्रिकल टोनिक नेक रिफ्लेक्स, ATNR। ATNR एंड मोस्ट अगर मैं बात करूं नोन टर्म इज मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बच्चे को मिड लाइन क्रॉसिंग एक्टिविटीज़ में एंगेज करना है, सो दैट उनकी ईयर डोमिनेंस पे हम लोग अच्छे से, मतलब जो बॉडी डोमिनेंस है वो उनकी फिक्स हो पाए और उनका वो सही से वर्क कर पाए। तो ATNR पे हमें काम करना है, मिड लाइन क्रॉसिंग पे हमें काम करना है, तो उससे ईयर डोमिनेंस करेक्ट होगा। ईयर डोमिनेंस को करेक्ट करने के लिए हम लोग साउंड थेरेपी यूज़ करते हैं विद द हेल्प ऑफ हेडफोन्स, और हम लोग वेगस नर्व का यूज़ करते हैं ऑडिटरी इश्यूज़ को, ऑडिटरी चैलेंजेस को रिमूव करने के लिए। तो इन सब पे रिलेटेड वीडियो आई विल शेयर इन द नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगा। तो आई होप दिस इज क्लियर कि ब्रेन हेमिस्फेयर इम्बैलेंस एंड डोमिनेंस, ईयर डोमिनेंस जब सही नहीं होती है तो उन केसेस में ये इश्यूज आते हैं, हाइपो एंड हाइपर बोथ आर प्रेजेंट इन द चाइल्ड। ठीक है, अब ATNR पे हमें काम करना है, मिड लाइन क्रॉसिंग पे हमें काम करना है, वेगल टोन, वेगस नर्व पे हमें काम करना है, और साउंड थेरेपी विद द हेल्प ऑफ हेडफोन हमें काम करना है, जिन पे हम डिटेल में स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे, ताकि बच्चे के जो भी ऑडिटरी इश्यूज हैं उनको हम लोग रेक्टिफाई कर पाएँ। So till then, keep liking, keep sharing and keep commenting. Thank you so much.